ये हम किस चीज़ का शौक मना रहे हैं? एक बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग है वो। क्या हो गया हम लोगों को? यहाँ जानें जा रही हैं, जानों की यहाँ कोई वक़्त नहीं है, कोई उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बिल्डिंग को हमने ऐसे ताबूत बना के खड़ा कर दिया। देखें, टैक्स पेयर की बिल्डिंग है, टैक्स पेयर से ठीक कर दें। हमारे ही पैसों की बिल्डिंग है, वो जो कोर कमांडर का घर, और हमारे पैसों से ठीक कर दें। इसका तमाशा बनाना अब बस कर दें। जाने कितनी और लेंगे जब तक हम उस वो जो बिल्डिंग है उसके लिए हम उसकी कीमत अदा करेंगे। कितनी जानें इनको चाहिए पहले बता दें, कितनी जानें लेंगे? कितने हज़ार लोगों को जेल में भरना है एक बड़ा बाप को याद करते वक्त? और आज हम एक बिल्डिंग के लिए रो रो के अब कितना और हमें रुलाना है? इन्होंने कितनी जानें इनको चाहिए उस बिल्डिंग का कीमत अदा करने के लिए? पहले ही हमें बता दें। तो हम सब तक 2 मिनट और आपके क्या जो बात है मासूम जो है वो इस दुनिया से रुक गई है। बस यहाँ आके थोड़ा सा दिल को क्या कहते हैं, थोड़ा सा चैन आ गया, क्योंकि सब मेरे ख्याल में किसी ये इमाद की ज़िंदगी कोई ख़ास ज़िंदगी थी जो पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं होगा जिसके ऊपर इसकी जाने का असर नहीं हो। ये कैसी कितना ख़ास बच्चा होगा कि लोग उसके ऊपर कहानियाँ बना रहे हैं कि जी वो तो बीमार पहले से था। बिल्कुल वो बीमार पहले से नहीं था। ये कितने शर्म की बात है कि बच्चा डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर है कि ये बच्चे को, इमाद को ज़हनी तौर पे तकलीफ़ हुई है, और ये जो उसने ट्रॉमा देखा कि घर में जिस किस्म की इनके ऊपर अटैक किए गए, उसकी वजह से वो था इस तकलीफ़ में। और अगर आप बाप से पूछें तो वो कहते हैं मैं ये सोचता था कि मेरी बच्चा किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, वो कितना मुश्किल वक्त था सारी फैमिली के लिए। लेकिन वो बच्चा कोई पाकिस्तान में कोई दिल जीत कर चला गया, वो कोई ख़ास बच्चा था। वो तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत के अलावा तो और कोई जगह ही नहीं है, वो तो सीधा जन्नत चला गया। लेकिन जो हम सब के दिल तकलीफ़ में थे, हम तो जनाजे पे नहीं पहुंच सके, वहाँ तो इतना रश था और किसी को ये जाने नहीं दे रहे थे, सड़कें बंद कर रहे थे, क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये माशाल्लाह फैमिली को देख के तसल्ली है कि बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं। सारी फैमिली, वालदा इनकी, उनको मिलकर आपको बल्कि उल्टा आपको हौसला हो जाता है कि कितनी मजबूत वालदा हैं उनकी बेगम। और वो बड़े कहते हैं हम तो साथ खड़े हैं खान साहब के, और हम वो तो खान साहब का ज़्यादा पूछ रहे थे कि उनकी कैसी तबीयत है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ, सिर्फ बाप की जुदाई और इस ट्रॉमे में ये इसमें कोई गलती ना करे। पहले से वो बीमार नहीं था, वो एक खुश बच्चा था, वो इस ट्रॉमे से बीमार हुए और उसी से हो गया। अच्छा, आप उनकी जो मिसेज हैं इबाद फारूक की, आपकी उनसे मुलाकात हुई? उनकी क्या जज्बात हैं? अभी बात भी आया था कि के हवाले से मुलाकात हुई? अभी गुजरते हुए बिल्कुल मुलाकात, अल्लाह का शुक्र है। हम एक वो वहाँ से जब लेकर जा रही थी पुलिस, जो उनको लेकर जा रहे थे, तो बस दिल को ये भी तसल्ली होगी कि उससे भी मुलाकात होगी और उससे प्यार भी कर लिया हमने। उससे ज़रा एक हमें अपनी तसल्ली की बात करें, हम तो अपना दिल हल्का करने के लिए आए थे। हम इनका क्या इनका क्या करें? वालदा के बारे में सुना था कि वो आईसीयू में उनकी तबीयत खराब उनको हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, वो तो बिस्तर में थे, हम तो उनके कमरे में उनके साथ बैठे थे। वो तो बेचारी खुद, क्या माँ खुद बीमार है और उनको जेल में डाला हुआ है, ना कोई केस है किसी के ऊपर। किसके ऊपर केस आपने देखा है? तो ये जेल भरते जाएं, हम सारे जेल ही चलते हैं क्योंकि लगता है कि वहाँ ज़्यादा आराम की ज़िंदगी गुजरेगी। बाहर तो सारा दिन यही देख रहे हैं कि को थाने पहुँच गए। जी, बस कर रहे हैं आप बस आखिरी एक मिनट, एक सवाल दिया गया आपको, एक ऐसे मुकदमे में नामजद कर दिया गया जिसमें आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं थी और अदालत में भी ये बात हुई, तो क्या समझती हैं कि ये फैशिज्म जो है वो कब ख़त्म होगा? हम जिस मुकदमे में है वो 9 मई का है। अव्वल तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ मैडम, बस ये बता दें कि ये जो सफोकेशन का माहौल है ये कैसे ख़त्म होगा? इस तरफ आए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ लेके आना हमें।